इलेक्शन आप लड़ रही है, कौमी असम्बली का हल्का भी और पंजाब असम्बली से भी आपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये बताया कि तहरीक इंसाफ की तरफ से आपको टिकट मिल रहा है या आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रही हैं? देखिए, मैंने बेटे देखती हूँ कि जो पार्टी है वो क्या कहती है। अगर मुझे टिकट मिलेगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगी, और अगर तहरीक इंसाफ टिकट नहीं देती तो फिर क्या लायबल होगा? विड्रॉ कर जाएंगी या इंडिपेंडेंट लड़ेंगी फिर? नहीं, मैं फिर भी आज़ाद लड़ूंगी। तो ये फैसला आपने कैसे किया इलेक्शन में आने का? क्या इस वाक़े के बाद आपको ख्याल है कि इलेक्शन लड़ना चाहिए या आपका पहले से जहन था कि इलेक्शन लड़ेंगी? बेटे, जो मेरे साथ जुल्म हुआ है ना, देखने में और बताने में बहुत फर्क है। बहुत जुल्म हुआ है मेरे साथ। मैंने इसलिए अपना विजन पर खड़ी हूँ और मैं इमरान खान के भी साथ खड़ी हूँ। मेरे बेटे ने जो पीटीआई छोड़ी थी ना, मैंने उसके बयान पर ना वीडियो चार्ज दी थी कि उसकी क्या मजबूरी थी, क्यों उसने छोड़ी। मैंने रद्द-ए-अमल। तो वो जो उस वक्त उस्मान डार ने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, घर पे जाके एंकर के बड़ी लंबी चौड़ी बातें की थी, इमरान खान से बड़े सख्त इल्जाम लगाए थे, फिर वो इल्जाम की क्या हकीकत है? फिर वो सब कहाँ गया? गलत था, बिल्कुल गलत ही था। तो मैंने अपना रद्द-ए-अमल दिया। गलत था, अपने रद्द-ए-अमल दिया था, उसका जवाब दिया था मैंने। अपने बेटे के बयान का मेरा वो जवाब था। हाजी आसिफ साहब तो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त भी आपके घर आना चाह रहा था माजरत करने के लिए, हमदर्दी करने के लिए, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे मना कर दिया गया आने से। मैंने बिल्कुल मना नहीं किया। मैं आपको पूछती हूँ, मेरा सवाल आपसे है कि ख्वाजा आसिफ मुझे बहन समझता है। ये वाकई में उसकी बहन थी तो वो भाइयों वाला किरदार अदा करता। आपके साथ जो वाकया हुआ, घर पे तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने आके जो तोड़फोड़ की, हिरासत किया, आपको ज़दोकोब किया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए काम है वो बड़ा अफसोसनाक वाकया। तो उस पर पूरी हमदर्दी आपके साथ। लेकिन इस वक्त तो पंजाब में हुकूमत जो है मोहसिन नकवी साहब की है, हाजी आसिफ आज तो वजीर नहीं है और उनकी तो आज हुकूमत नहीं है। और वो तो ये भी कह रहे हैं, हाजी आसिफ मुतालबा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज का, वो कह रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ अगर कोई इसमें था ऐसा वाकया तो वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज उसकी आप जारी क्यों नहीं कर रहे? वीडियो शेयर तो की है हामिद मीर से, वीडियो जाकर देखो। मैं बेटा कह रही हूँ की को पुकार मेरे घर में पड़ी हुई है, देखे वीडियो। आए तो मेरे घर का दरवाजा भी देखे। गिरेबान को हाथ डाला गया, ये चार दीवारी और दरवाजे तोड़कर मेरे घर में दाखिल हो जाए और मेरे गिरेबान में हाथ डलवा दे। और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये झूठ है। अहमद मीर से वीडियो देखो और मेरे घर को आके देखो, मेरे घर का दरवाजे को देखो। बहुत सारी वीडियो मैंने चाही अपने इंसाफ के लिए, मगर मुझे इंसाफ ना मिला। उस इलेक्शन का क्या ताल्लुक है इस वाकये के साथ? हाजी आसिफ को तो ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वाकये के बाद। उनकी इंतखाबी मुहिम तो ख़राब हुई है और आपकी इंतखाबी मुहिम तो ज़्यादा स्ट्रांग हो गई इस वाकये के बाद। वो तो कहते हैं कि पंजाब में हुकूमत मेरी नहीं है, आज मैं हुकूमत में नहीं, हुकूमत तो आज पंजाब में मोहसिन नकवी साहब की है। जब वो जो कह रहे हैं कि मेरी बहन है, कौम को गुमराह कर रहे हैं, तो जो वाकया मेरे साथ हुआ है, ख्वाजा साहब अगर जीदारी भी समझते हैं और मुझे अपनी बहन भी समझते हैं, आप मुझे जवाब दें। उनकी अपनी बहन होती तो ये होता। ये मगर बच के आंसू रो रहे हैं, इनको शिकस्त नजर आ रही है। बेटा, उस्मान डार की जीत को इसमें हार में बदला था, आज ख्वाजा आसिफ की हार होगी और उस माँ की जीत होगी जो कौम की माँ है, उसकी जीत होगी। शहर सियालकोट ख्वाजा आसिफ को मेरे जुल्म का जवाब देगा। तो ये तो आप एक अंदाजा लगा रही हैं कि ख्वाजा आसिफ चूंकि उस वक्त इतना बासर था कि उसने उस्मान डार की जीत को शिकस्त से बदल दिया था एक फ़ोन कॉल करके, तो आज ये वाकया भी ख्वाजा आसिफ ही करवा सकता है। ये आपका सिर्फ अंदाजा या ख्याल है या कोई मालूमात भी आपके पास इस हवाले से है? कोई आगे भी जो लोग आए थे तो उसमें खुदा खौफ लोग भी होते हैं। अब जो वाकया हुआ है, जो मेरी वीडियो शेयर हुई है, मेरे गिरेबान को हाथ डाला गया है, ये इधर उधर कमरे उधर देख रहे थे। तो एक आदमी था, मैंने कहा कि मेरी एज की उम्र आपके मांग नहीं घर पे, ये क्या हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्यों आए हो मेरे घर में? ना मेरे बेटे का नाम लिया, किसी का नाम मुझे पूछा, मुझे जोब कोप किया, मेरे पे दहशत गर्दी क्यों नहीं? क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रही थी। तो ये खुदा खौफ शख्स ने कह दिया कि आप जान ले कि आपके दुश्मन कौन। बस, तो दुश्मन कौन है मेरे? आप अंदाजा लगा दे। अगर मैं आपको ये जवाब दूं तो आप खुद अंदाजा लगा ले कौन है। मैं जो कह रही हूँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। कल देखें आप कि सारे मेरे घर को
घर की छतों के ऊपर, गलियों में। कल पुलिस क्यों आई थी इतनी? मैं दहशतगर्द थी? क्यों आई पुलिस? इतनी पुलिस किसने फेंकी? हजारों की तादाद में मेरे घर के आगे नाका लग गया, कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है, तो इतनी पुलिस क्यों आई? किसने भेजी? ख्वाजा आसफ को मेरा बेटा मुझसे खौफ है, पहले वो मेरे बेटे से आ रहा था, इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, वो तस्वीर फुटेजेस आई थी कि पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था आपके घर को, लेकिन मसला यह है कि ये तो पूरे पंजाब में हो रहा है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स पूरे पंजाब के अंदर, उन्हें ज़दोकोब भी किया जा रहा है, उनसे कागजात नामजदगी छीने भी जा रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये पूरे पंजाब में हो रहा है। जब 9 मई के वाकया ने मेरा दुपट्टा खींचा गया, मेरे बाल खींचे गए, मेरे घर पे डकैती हुई, ख्वाजा आसफ की हुकूमत नहीं थी? वो हुकूमत में थे ना, के लिए क्या दफा किया? वजीर दफा थे, उसकी हुकूमत थी। मेरी बहन, मेरी बाजी, मैं माजिर करने के लिए तैयार हूँ। अपना किरदार अदा करके तो मेरे घर आते, तो फिर देखते कि बहन उनकी कितनी इज्जत अफजाई करती है। किरदार अदा नहीं किया तो ये माफी किस बात की मुझसे मांग रहे थे? ये बता दें कि आप सियालकोट के अवाम को क्या पैगाम देंगी 60 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से? मैं वजीर आजम साहब का वजीर आजम जो इमरान खान थे, जो उन्होंने अपनी हुकूमत में विजन दिया था, जो लोगों को वो बताते थे, मैं वो विजन लेके जाऊंगी, उनका पैगाम लेके जाऊंगी, वो हम फैसला कर देंगे।